जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल वैसे तो पंजाब जा नहीं रहे हैं। पंजाब में बाढ़ से बुरे हाल है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया इतने दिनों से गायब थे। पर अब जब वो पंजाब गए हैं यहाँ बुधवार और वीरवार को, तो उसका भी उन्होंने फायदा उठा लिया है। पंजाब की बाढ़ का फायदा उन्होंने कोर्ट में उठाया शराब घोटाले के मामले में। शराब घोटाले का मामला चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में। ईडी ने केस दायर किया हुआ है और इन दोनों को पेश होना था कोर्ट में वीरवार के दिन, सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को। लेकिन इन्होंने कोर्ट में पंजाब की बाढ़ का कारण दिया, उसकी आड़ ली और पेशी से उन्होंने छूट पा ली और ये मामला अगले महीने अक्टूबर के लिए टल गया। अब आप सोचिए, जो बाढ़ आए हुए करीब 2 हफ्ते हो गए हैं, जो लोग वहां देखने नहीं गए पंजाब में कि वहां लोग किस हाल में हैं, वहां पर कितने गांव के गांव डूब गए हैं, मवेशी बह गए हैं, लोग मर गए हैं, 40 लोग मर गए हैं। और जब इनकी यहाँ पर छीछा लेदर होने लगी, कहा जाने लगा कि उद्घाटन करने वाले आज बाढ़ में लोगों का हाथ बटाने नहीं आ रहे हैं, सांत्वना देने नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों तब गए। इन्होंने दिखाया कि हम तो बाढ़ में लोगों से मिले, लोगों की मदद की। लेकिन देखिए दिन क्या चुना इन्होंने। ये बात ये खुलकर नहीं सामने आएगी, लेकिन अगर आप दोनों बातों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वीरवार को इनकी पेशी थी राउज एवेन्यू कोर्ट में। ईडी का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, शराब घोटाले का। सीबीआई के मामले में नहीं थी, ईडी के मामले में इनकी पेशी थी। अब वीरवार को आना था, तो ये लोग बुधवार को ही पंजाब पहुंच गए। पंजाब में बुधवार की शाम को पहुंचे और वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का इन्होंने वीरवार को दौरा किया, कुछ बुधवार को भी दौरा किया, उसकी तस्वीरें भी डाली अगले दिन, वीरवार के दिन। अब कोर्ट में जब पेशी थी तो ये दोनों ने, इनके वकीलों ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, हम उसमें मदद कर रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं, हमारी पार्टी की सरकार भी वहां पर है, तो हमें पेशी से छूट दे दी जाए और किसी और दिन इसकी तारीख रख दी जाए। ईडी ने इसका विरोध भी किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इन्हें राहत दी, इनकी बात मान ली और पेशी से छूट मिल गई और मामला जो है अब अक्टूबर में इसकी नई तारीख दी गई है। अब इन दोनों चीजों को साथ रखें तो साफ दिखता है कि कितनी शातिरता है कि लोगों के दुख दर्द का, पंजाब की बाढ़ का इन्होंने फायदा उठाया है। कोर्ट के अंदर कारण बना दिया कि हम पेशी नहीं कर सकते। आप बाढ़ के लिए आप पहले भी जा सकते थे, आपको किसने रोक रखा था? आप 1 तारीख को जाते, 2 तारीख को जाते, आप उससे पहले भी जा सकते थे। वैसे भी आप तो पंजाब में डेरा डाल के बैठे हुए थे इतने दिनों से, वहां के सरकारी आवास में रह रहे हैं। आप चाहते तो वीरवार के बाद भी जा सकते थे, शुक्रवार को जा सकते थे, वीरवार को पेशी के बाद शाम को निकल सकते थे। लेकिन इन्होंने बहुत ही चालाकी से सोच समझकर ये तारीख चुनी थी और इसकी वजह है कि ये इसको डिले कराना चाहते हैं, मामला डिले होता रहे, जितनी देरी होते रहे, क्योंकि जितनी देरी होगी सुनवाई में, जितनी देरी होगी मुकदमे में देरी होगी, तो ये बाहर घूम सकेंगे ना। तो अगर हो सकता है सुनवाई हो, कुछ नई चीजें आए, तो कोर्ट दोबारा, जो ईडी है, ईडी और सीबीआई दोबारा कस्टडी मांग सकती है कि भाई प्रभावशाली व्यक्ति है और इनके खिलाफ कुछ अगर नई चीजें आती हैं या जरूरत लगती है और पूछताछ करने की, तो दोबारा जेल में जाना पड़ सकता है। मामला निपट गया तो सजा हो सकती है। इसीलिए सोच रहे हैं कि इसको जितना खिंच जाए, जितना लंबा चलेगा, उतने समय ये जेल से बाहर रहेंगे। और इसकी कोशिशें पिछले साल से ही हो रही हैं। क्यों अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, मुकदमा शुरू क्यों नहीं हुआ है, जो कि इस साल में फरवरी मार्च में शुरू होने वाला था, लेकिन वो डिले हो रहा है। उसकी वजह है, उसके लिए इन्होंने तरीके अपनाए हैं, वो है दस्तावेजों की मांग। ये लोग पिछले साल से ही ईडी सीबीआई से ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो कि नियमों के तहत नहीं है। अब इन्हें लेकिन कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। इन्होंने, देखिए, कोर्ट के एक मुकदमे में क्या होता है, अगर जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास जो सबूत होते हैं उसे आरोपी से भी साझा किया जाता है, उनके वकील को दिए जाते हैं, ताकि वो भी अपना केस तैयार कर सके, उन्हें सोचने का मौका मिल सके। आप ऐसे सबूत, बहुत ही रेयर केस में होता है, दुर्लभ मामलों में, कि आप अचानक से कोई सबूत लाते हैं कोर्ट में जिसकी जानकारी दूसरे पक्ष को नहीं होती, वरना वो कैसे उस पर अपने आर्ग्यूमेंट तैयार करेगा, इसलिए उसे पहले से बताया जाता है। अब ऐसे दस्तावेज, ये सब जो ईडी और सीबीआई के पास सबूत है, वो तो इनको दिए गए, क्योंकि इसमें कई एक्यूज हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया नहीं है, इसमें शराब कंपनियों के मालिक भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़े हुए लोग भी हैं, और ये सब नेता भी हैं, के कविता भी है, वहां से कुछ और शराब कंपनियां हैं वहां पर। तो आरोपियों की सूची जो है वो बहुत लंबी है। ऐसे में सबको ये सबूतों के दस्तावेज तो दिए गए,
पर इन्होंने क्या मांग की कि ऐसे दस्तावेज भी हमको दिए जाए जो जांच के दौरान इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ईडी सीबीआई उन पर भरोसा नहीं करते। अनरिलाइड एविडेंस जिनको कहते हैं, अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स, तो ऐसे भी हमको दिए जाए। वो जांच में इस्तेमाल तो हुए लेकिन उन पर भरोसा नहीं करती, यानी कि उन्हें सबूतों के तौर पर रखा नहीं गया है। ऐसे दस्तावेज भी हमारे पास होना चाहिए जिससे कि ट्रायल तेजी से चल सके, हम भी अपना केस तैयार कर सके। अब इनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी, जबकि जांच एजेंसियों ने इस पर आपत्ति जताई थी और उनका कहना था कि ये दस्तावेज देना नियमों के तहत नहीं, अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इनको दें, जो सबूत है वो हम इनसे साझा करेंगे। लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने कहा कि नहीं दो। तो जांच एजेंसियों ने कहा कि हम इन्हें उसको जांचने की अनुमति दे सकते हैं कि आप आए, हमारे दफ्तर में आए या जो भी जगह होगी तय की जाएगी वहां आए और इन डॉक्यूमेंट्स को देख लें, लेकिन हम इन्हें नहीं दे सकते क्योंकि वो प्राइवेसी का मामला भी बनता है। अब कोर्ट ने जब कहा कि नहीं इन्हें देना ही है तो फिर ईडी सीबीआई पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें जुलाई में सुनवाई हुई है, तब ईडी ने बताया है कि जो हमारे पास जिन्हें हमने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स माना है, जो जांच में इस्तेमाल हुए हैं, वो सबूत का हिस्सा नहीं है। दोनों चीजों में अंतर होता है। कुछ चीजें हैं जैसे कि मेल है, मैसेज है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे मेल हाथ लगते हैं, डाटा हाथ लगता है जांच एजेंसीज के, बहुत सारे कागज भी उन्हें मिलते हैं जब भी कोई जांच होती है और इस तरह की बड़ी जांच होती है, लेकिन हर चीज सबूत नहीं बनती। कुछ कड़ियां भी होती हैं कि उनके जरिए आपको दूसरी चीजें पता चलती हैं और आप उनसे सबूतों तक पहुंचते हैं। अब जो ईडी सीबीआई का कहना है कि हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं जैसे कि पर्सनल मैसेजेस हैं, अब किसी के इंटीमेट मैसेज भी है। जब हमने सभी मैसेजेस की जांच की तो उसमें हमें कुछ वो मैसेज भी मिले जो इस केस से जुड़े थे, जो सबूतों से जुड़े हुए सबूत बन सकते थे, लेकिन उसमें दूसरे मैसेज भी मिले। अब वो भी हमारे पास है लेकिन हम उसे दूसरों से अगर साझा करते हैं तो वो प्राइवेट मैसेज है। दूसरी बात, क्योंकि ये सभी शराब कंपनियां एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं, तो ऐसे मैसेजेस भी हैं, ऐसे ईमेल्स भी हैं हमारे पास जो कि इनके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। वो बिजनेस के कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज उनको कह सकते हैं कि अगर दूसरे को वो मिल जाएंगे तो इससे बिजनेस में फायदा उठाया जा सकता है और बिजनेस को प्रभावित किया जा सकता है, तो हम वो भी नहीं दे सकते। क्योंकि अगर सारे कागज अगर शेयर किए जाएंगे तो हर किसी के पास एक दूसरे के कागज पहुंचेंगे। अगर किसी का इंटीमेट मैसेज है अब वो सबके पास पहुंच जाएगा। अब ये सीधे सीधे प्राइवेसी का उल्लंघन होता है कि नहीं होना चाहिए, दूसरा उसका क्या फायदा उठा ले। और दूसरी बात, बिजनेस से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियां हैं वो कॉम्पिटिटर के पास क्यों पहुंचनी चाहिए। और भी दूसरी कई फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। उन्होंने, जांच एजेंसियों ने कहा कि अगर आज ये दिया जाएगा तो फिर ये नया उदाहरण बन जाएगा, ये नजीर बन जाएगी और आगे से दूसरे केसेस में भी मांगा जाएगा। एक तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो मामला इसमें खींचेगा, देर लगेगी क्योंकि सबको सब कुछ देना होगा और फिर आगे से दूसरे केसेस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इसमें कई कारण हैं जो हम ये दस्तावेज नहीं दे सकते। लेकिन अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर अभी इस पर फैसला तो नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट मांगी है। अगर इस मामले में ईडी के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो इसे सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं और जो आरोपी है अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं। तो ये देखिए कि कागजों के कारण, सिर्फ वो कागज जिनका जांच से, जिनका सबूतों से लेना देना नहीं है। जांच तो बहुत सी चीजों के आधार पर की जाती है, बहुत से स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके आधार पर जांच होती है। तो अब वो सारे कागज मांगे हैं। एक तो इतना बड़ा अगर ये इसको करना पड़ेगा तो ये कितना बड़े कागजी काम हो जाएगा। आपको डिजिटल फॉर्मेट में सारी चीजें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में देनी है। फिर इसमें इसकी एक अलग मशीनरी लगेगी कि लोग इसको डिजिटल में करेंगे, फिर ये भेजा जाएगा, फिर उसमें भी आएगा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये होना चाहिए। तो अब मामला देखिए किस तरह से टलता जा रहा है और सुनवाई शुरू नहीं हो पा रही है। जब तक सारे कागज नहीं मिल जाते हैं सभी पक्षों को तो सुनवाई शुरू नहीं होती है। उधर से अरविंद केजरीवाल एक और मामले पे लोग कह रहे हैं कि हम पर केस चलाने से पहले इजाजत नहीं ली गई, ईडी ने इसकी इजाजत नहीं ली, जबकि सीबीआई ने इजाजत ले ली थी। और क्योंकि सीबीआई से केस ईडी के पास आता है तो ईडी को डायरेक्ट जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ईडी का कहना है हमने इसकी इजाजत ले ली थी। अब उसका भी एक अलग मामला चल रहा है। तो देखिए ट्रायल को रोकने के लिए कितने तरीके अपनाए गए हैं और उसी कड़ी का हिस्सा है अभी जो इन्होंने कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए तरीका अपनाया। अब आप देखिए कैसे तकनीकी आधारों पर, दस्तावेजों के आधारों पर डिले करने की कोशिश होती है, फिर कल को मीडिया के सामने, जनता के सामने आएंगे तो कहेंगे
कि हमने कुछ गलत किया होता तो हमें सजा मिल जाती। ईडी सीबीआई क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर मामला अटकाया कैसे गया है और क्यों नहीं मामला आगे बढ़ रहा है, और इसका फायदा ये लोग जनता के बीच में उठाते हैं। अब पंजाब के मामले में ही देख लीजिए कि कैसे इन्होंने पेशी से छूट पाई, क्या इन्होंने ये आधार दिया है। ये लोगों को ये सब तक नहीं पहुंचती हैं ये बातें, इसीलिए इनकी जो कारस्तानियां है वो छुप जाती है। पिछली बार जब ये लोग जेल में थे तो क्या इन्होंने मांगा था कि हम प्रचार करना चाहिए, प्रचार करने के लिए हमको छूट मिलनी चाहिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए कि सबको समान अवसर मिले, या हम जेल में हमारी पार्टी के लिए कौन प्रचार करेगा, इसके लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी। लेकिन आज इन्हें पेशी से छूट क्यों मिलनी चाहिए? ये लोग अपने प्रोग्राम को एक दिन डिले भी कर सकते थे और एक दिन पहले भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के वो दिन चुना जब इन्हें कोर्ट में पेशी से छूट मिल जाए, और इसलिए इनको छूट मिल भी गई। अब जो है मामला टल गया है। लेकिन देखिए कितना भी ये लोग टाल मटोल का रवैया अपना ले, ये तरीके अपना ले, फैसला तो होगा ही, मुकदमा तो शुरू होगा ही। वो कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी वाली बात है, तो खैर मना ले ये लोग, लेकिन ये मामला ट्रायल तक तो आएगा ही, मुकदमा शुरू होगा ही। थोड़ा और डिले हो सकता है कुछ दस्तावेज देने में, या उन दस्तावेजों को देखकर कुछ और पेच ये लोग घुसा दें, क्योंकि दस्तावेज ही मांगते भी इसलिए है कि कुछ ना कुछ नया मिल जाए अड़ंगा डालने के लिए। लेकिन फिर भी मामला खत्म नहीं होगा, चाहे सालों साल लगे, लेकिन मामला अंजाम तक पहुंचेगा। और हो सकता है कि अगला चुनाव भी आ जाए मुकदमे में, लेकिन तब इनके लिए और मुश्किल खड़ी होगी कि तब मुकदमा चल रहा होगा और इनको अपना चुनाव प्रचार भी करना होगा, तो यही चीज इनके ऊपर उल्टी पड़ जाएगी। और आज जो ये मजा उठाने की सोच रहे हैं जेल से बाहर रहकर मुकदमा न चलने से, तब इन्हें अपनी ही इसी देरी के लिए पछतावा होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।